चींटी बहुत छोटी होती है लेकिन बहुत मजबूत। ये अपने से कई गुना ज्यादा वजन उठा सकती है। चींटियां कमाल की होती हैं। ये बहुत बड़े ग्रुप्स में रहती हैं जिन्हें कॉलोनीज कहते हैं। ये मिलकर अपने घर बनाती हैं और खाना ढूंढती हैं। हर चींटी का अपना काम होता है। ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड होती है। चींटियां हमेशा बिजी रहती हैं। ये अपनी कॉलोनी के लिए खाना जमा करती है, इसको केयरफुली स्टोर करके रखती है। इस तरह बारिश के मौसम में भी इनके पास खाने को रहता है। चींटियां बहुत हार्ड वर्किंग और प्रिपेयर्ड होती हैं। ये हमें मेहनत का महत्व सिखाती है। बर्र एक इंटरेस्टिंग इंसेक्ट है। ये अपने ब्राइट कलर्स और दर्दनाक डंक के लिए जाना जाता है। बर्र भी ग्रुप्स में रहते हैं। ये मिलकर अपने नेस्ट्स बनाते हैं। ये नेस्ट्स एक तरह के पेपर से बने होते हैं जो ये वुड फाइबर से बनाते हैं। बर्र भी बहुत सोशल होते हैं। ये मिलकर अपने बच्चों को पालते हैं। हर बर्र का कॉलोनी में एक रोल होता है। कुछ बर्र खाना ढूंढते हैं, दूसरे नेस्ट की रक्षा करते हैं। बर्र हमें टीम वर्क का महत्व बताते हैं। एक दिन एक चींटी एक फील्ड से गुजर रही थी। धूप खिली हुई थी, फूल खिले हुए थे। बहुत सुंदर दिन था। चींटी अपनी कॉलोनी के लिए खाना ढूंढने जा रही थी। अचानक चींटी ने एक बर्र को देखा। बर्र फूलों के एक पैच के पास बजिंग कर रहा था। चींटी बर्र से थोड़ा डर गई थी, लेकिन उसने हिम्मत करके उससे बात करने का फैसला किया। हेलो, चींटी ने कहा, आज का दिन बहुत सुंदर है ना? बर्र चींटी की आवाज सुनकर हैरान हुआ। वह मुड़ा और उस छोटे से क्रीचर को देखा। वेल, हेलो देयर लिटिल एंट, बर्र ने कहा। हाँ, ये एक प्यारा दिन है। तुम यहां क्या कर रही हो? चींटी ने पूछा। मैं इन फूलों से नेक्टर इकट्ठा कर रहा हूं, बर्र ने जवाब दिया। यह मेरी कॉलोनी के लिए है। चींटी ने नॉडिंग की। मैं भी अपनी कॉलोनी के लिए खाना ढूंढ रही हूं। बर्र कंसर्न्ड लग रहा था। क्या तुमने पास की स्ट्रीम देखी है? उसमें बाढ़ आ गई है। अपने घरों को वापस जाना मुश्किल होने वाला है। चींटी वरीड हो गई। बाढ़ वाली स्ट्रीम का मतलब था कि वे अपनी कॉलोनीज में वापस नहीं जा सकते। वे क्या करने वाले थे? बर्र भी कंसर्न था। उसने उस स्ट्रीम में पहले कभी ऐसा फ्लड नहीं देखा था। हमें स्ट्रीम पार करने का रास्ता खोजना होगा, चींटी ने कहा। लेकिन कैसे? बर्र ने सोचा। चींटी ने एक पल के लिए सोचा, क्या होगा अगर हम साथ मिलकर काम करें? हम एक ब्रिज बना सकते हैं। बर्र हैरान था। एक ब्रिज? लेकिन हम ब्रिज कैसे बना सकते हैं? इसने पूछा। चींटी ने पास के एक पत्ते की ओर इशारा किया। हम उस पत्ते को अपने ब्रिज के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसने समझाया। तुम स्ट्रांग हो, तुम इसे लिफ्ट कर सकते हो। मैं आपको गाइड करने में हेल्प कर सकती हूं। बर्र पहले तो हेजिटेंट था, लेकिन वह जानता था कि चींटी सही कह रही है। उन्हें साथ मिलकर काम करने की जरूरत थी। तो बर्र ने केयरफुली अपने मजबूत पंखों से पत्ते को उठा लिया। चींटी बर्र को गाइड करने के लिए पत्ते के ऊपर चढ़ गई। चींटी और बर्र ने साथ मिलकर काम किया। वे केयरफुली पत्ते को स्ट्रीम की ओर ले गए। यह बहुत हार्ड वर्क था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे स्ट्रीम पार करने के लिए डिटरमिन्ड थे। आखिरकार वे एज पर पहुंच गए। उन्होंने जेंटली पत्ते को पानी के ऊपर रख दिया, जिससे एक ब्रिज बन गया। चींटी और बर्र खुद पर प्राउड थे। उन्होंने एक चैलेंज का सामना किया था और साथ मिलकर काम करके उस पर विजय प्राप्त की थी। वे ब्रिज को सेफली पार करके अपने अपने रास्ते चले गए। चींटी और बर्र की कहानी हमें एक महत्वपूर्ण लेसन सिखाती है। यह हमें कोऑपरेशन की पावर के बारे में सिखाती है। भले ही चींटियां और बर्र अलग अलग हैं, फिर भी उन्होंने साथ मिलकर काम किया और उन्होंने एक चैलेंज पर विजय प्राप्त की। हम इन छोटे क्रीचर्स से सीख सकते हैं। जब हम साथ मिलकर काम करते हैं तो हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। हमें चींटी और बर्र की तरह बनने की जरूरत है। हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए और हमें अपने सामने आने वाले चैलेंजेस को दूर करने के लिए साथ मिलकर काम करना चाहिए। तो अगली बार जब आप एक चींटी या एक बर्र देखें तो उनकी कहानी याद रखें। हार्ड वर्क, कोऑपरेशन और डिटर्मिनेशन की पावर को याद रखें। आइए हम सब चींटी और बर्र की तरह बनने का प्रयास करें। आइए हम अपने जीवन में समझ और कोऑपरेशन के ब्रिजेस का निर्माण करें। साथ मिलकर हम अपनी दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। आइए टीम वर्क की सुंदरता और एकता में मिलने वाली स्ट्रेंथ का जश्न मनाएं।
आइए प्रकृति के विजडम से सीखें और एक साथ मिलकर एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करें।